ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष मुख्य सेविका भर्ती में कोर्ट केस अपडेट को आपके समक्ष लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है आज का केस स्टेटस। आप सभी को पता है कि 5 अगस्त यानी कि आज हाई कोर्ट में आपका एसपीएल था, ठीक है, स्पेशल अपील थी, जिसके माध्यम से कुछ गंभीर लड़कियां स्टे हटवाना चाहती थी और हमारे अधिवक्ता महोदय माननीय गुरुजी भी इस मुहिम में लगे हुए थे। परंतु आपको मैं बताना चाहूँगी, मैंने सुबह भी वीडियो बना करके बताया था कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो सकारात्मक उम्मीद और ऊर्जा के साथ करते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगी, ये सब बखान करने के पहले प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक अभ्यर्थी 1 से 2 बार 3 बार कभी कभी तो 10 बार एग्ज़ाम देता है और इसी उम्मीद से देता है कि वो सफलता हासिल कर लेगा। मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आप पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर लेते हैं? और अगर बात करें मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की, तो आप नंबर बहुत सारे लाए हैं। क्या आप इस चीज़ का दावा कर सकते हैं कि नहीं, आप सफल हैं, आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं समझाना चाहती हूँ कि प्रयास करना, कोशिश करना, सकारात्मक उम्मीद रखना और अपनी लड़ाई को लड़ना, ये हमारे बस में होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने एसपीएल दायर की थी कि हमारा स्टे हट जाएगा, रिजल्ट सकारात्मक नहीं आया है। अगर जीत होती तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते, और अगर हम यहाँ पर, समझ रहे हैं, अगर हम यहाँ पर सकारात्मक परिणाम नहीं आया है तो भी जिम्मेदारी लेने के लिए उपस्थित हैं हम और हमारी गंभीर लड़कियाँ, हमारे अधिवक्ता महोदय जो बेहतरीन अधिवक्ता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारे माननीय गुरुजी इसमें पूरा प्रयास किए। उसके बावजूद भी आप सबको पता है कि सिस्टम से लड़ना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि आसान नहीं होता है तभी तो लड़ने में मज़ा आता है। जो चीज़ें आसान हो उनको करने में क्या ही मज़ा, कठिन चीज़ों को करने वाले ही आगे आते हैं और वही इतिहास रचते हैं। कोई बात नहीं, ये हार कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों को रोक देगी। हम लोग फिर से प्रयास करेंगे और तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक इस सिस्टम से हम अपना हक अधिकार प्राप्त नहीं कर लेंगे। ये आपके सामने देख रहे हैं कि आज का केस स्टेटस है, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि आपके केस को डिस्पोज्ड कर दिया गया है, ठीक है। सारी चीज़ें मेंशन है, मैंने जूम कर दिया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इतने दिनों में केस स्टेटस तो पढ़ना आ ही गया होगा, ठीक है। 5 अगस्त 2024 और केस डिस्पोज्ड है डिवीज़न बेंच से, प्रेस लिस्ट में लगा था, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाराणसी। और जो पिटिशनर थे, एडवोकेट थे, उनके भी नाम मेंशन है, गंभीर बहन हमारी प्रमिला पटेल, और अदर जो 79 थे वो हैं इसमें, ठीक है। हमारे जो बेहतरीन अधिवक्ता महोदय, उन्होंने अपना पूरा 100% प्रयास किया, और माननीय जज महोदय ने न जाने क्या सोच करके ऐसा किया है। जो भी किया होगा अच्छा ही किया होगा। जो भी हुआ है ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि हम लोगों को इस बात की 1% भी उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हम लोग जान रहे थे कि कुछ ना कुछ तो सकारात्मक हमको बताया जाएगा, कहा जाएगा, या कोई आदेश जारी होगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये हार एक विराम है, ठीक है। जीवन महासंग्राम है, संघर्ष पथ पर निरंतर हम लोग चलते रहेंगे, हार नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सी बहनें हमारी चाहती हैं कि आ करके बोला जाए, कुछ बताया जाए, तो मैं बोल भी दी हूँ और बता भी दी हूँ और लगा भी दी हूँ। आप लोग इसको पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। और मैं बता रही हूँ कि जल्द ही फिर हम लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए फिर से तैयार होके खड़े होंगे मैदान में। बस आप सभी लोगों के आशीर्वाद और प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, जो मैं जानती हूँ कि हम लोगों के साथ है, क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि प्रयास कुछ ही लोग करेंगे। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में सकारात्मक सूचना को लेकर के। इस तरह की
सूचना देने का हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी देना पड़ा। कारण ये है कि अगर अच्छी चीज़ होती तो हम बताते, तो बुरी क्यों ना बताएं। धन्यवाद।